नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें हिंदी शिक्षण विधियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं जो अलग अलग पिछली यानी विगत जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं टीचर से संबंधित, उसमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होने की संभावना है वो बनी रहती है। यानी ये प्रश्न तो लगभग पूछे ही जाते हैं। बहुत से प्रश्न आपने ऐसे देखे होंगे जो हर भर्ती परीक्षा में रिपीट होते हैं, उनको दोहराया है वो जाता है। तो आज का वीडियो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से रीट के लिए। यदि चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए पहला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? ऐसी कौन सी विधि है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? ए आगमन विधि, ब निगमन विधि, स समवाय विधि और द भाषा संसर्ग विधि। एक विधि है जो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। सही विकल्प का चयन साथियों आपको यहाँ पर करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ए, यानी आगमन विधि है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। प्रश्न नंबर 2, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर और द विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में इनमें से कौन सा जो शिक्षण सूत्र होता है वो काम में लिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है आगमन विधि। तो इसका सही विकल्प चयन करना आपको, और वो विकल्प है यहाँ पर ए, आगमन विधि है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है साहित्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में या पर्यवेक्षित अध्ययन में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब मैं पिछले प्रश्न की व्याख्या में दे भी चुका हूं, यदि आपने ध्यान से सुना है तो। आगमन विधि में कौन से शिक्षण है उसमें ये ज़्यादातर प्रयोग में ले जाती है आगमन विधि। सही जवाब का चयन या सही विकल्प का चयन आपको यहाँ करना है, और वो सही विकल्प यहाँ पर ब व्याकरण शिक्षण है, इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सामान्य से सामान्य। साथियों ये शिक्षण सूत्र हैं, ये अलग अलग विधि में प्रयुक्त होते हैं। तो इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है वो निगमन विधि में प्रयुक्त होता है? ध्यान से देखना, आगमन और निगमन विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न लगभग है 1-2 इन विधियों से पूछा ही जाता है। तो निगमन विधि का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। वो सही विकल्प आपका यहाँ पर है ब, यानी सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि है, वो शिक्षण सूत्र के अनुसार काम करती है। प्रश्न नंबर 5, व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि है? व्याकरण शिक्षण की पूछी है पाठ्यपुस्तक विधि, प्रायोजना विधि, सूत्र विधि, अनौपचारिक विधि। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सही विकल्प का चयन है वो आपको यहाँ पर करना है, काफ़ी सोच समझ के विकल्प का चयन करना है। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है वो वहाँ पर आपकी है स। सही उत्तर आपका सही विकल्प होगा, यानी सूत्र विधि है वो व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न नंबर 6, वह विधि जिसमें नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। पहले नियम बताया जाएगा फिर उदाहरण। पाठ्यपुस्तक विधि, प्रायोजना विधि, अनौपचारिक विधि या सूत्र विधि। ऐसी कौन सी विधि है इन चारों विकल्पों में से जो नियम से उदाहरण की ओर चलेगी? यानी पहले नियम है वो शिक्षक छात्रों को बता देगा और फिर अलग अलग उदाहरणों से उस नियम को सिद्ध करने की कोशिश है वो करता है। वो जवाब आपको यहाँ देना है, और वो सही जवाब आपका है द, यानी सूत्र विधि में है वो पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण सिखाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस विधि को पाठ्यपुस्तक विधि भी कहते हैं? सूत्र विधि, समवाय विधि, प्रायोजना विधि, भाषा संसर्ग विधि।
ऐसी कौन सी विधि है इन चारों विकल्पों में से जिसको पाठ्य पुस्तक विधि भी कहा जाता है? काफ़ी सोच समझकर आपको यहाँ पर विकल्प का चयन करना है दोस्तों। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर होगा ब। समवाय विधि है, इसको पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 8, सैनिक विधि का सूत्रपात निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? सैनिक विधि का सूत्रपात किस देश से हुआ, ये पूछा है। भारत, चीन, अमेरिका, जापान। इनमें से ऐसा कौन सा देश है चारों विकल्पों में से जिसमें सर्वप्रथम सैनिक विधि है उसको काम में लिया गया था? उस देश का नाम है, ये पूछा गया है। तो बड़े ध्यान से उत्तर देने की कोशिश आप सभी को करनी है। तो इसका सही विकल्प आपका है स। अमेरिका में सबसे पहले सैनिक विधि का सूत्रपात है वो हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है? अनुकरण परिस्मरण विधि किसे कहा जाता है, ये पूछा है। ए समवाय विधि, ब व्याख्यान विधि, स सैनिक विधि, द प्रायोजना विधि। अनुकरण परिस्मरण इनमें से किस विधि का दूसरा या कह सकते हैं उपनाम भी कहा जा सकता है? किस विधि का नाम है? चारों में से विकल्प का चयन करना आप सभी को। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर सैनिक विधि है, इसको अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में, जर्मनी में। प्रत्यक्ष विधि है, इसका सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किस देश में हुआ था? उस एक देश का नाम है वो आपको ध्यान से देखना है और अपने विकल्प में उसका चयन करना है। बड़ा ध्यान से सोच समझ कर उत्तर देना आप सभी को। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा स, यानी फ्रांस में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी विधि, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा, चित्र निर्माण द्वारा। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें अपने विचार हैं वो शिक्षक प्रेषित कर सकता है? उस विकल्प का चयन करना है। चारों ही विकल्प काफ़ी नज़दीकी यहाँ पर माने जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा साथियों ए। प्रश्नोत्तरी विधि है, उसमें विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति प्रेषित की जाती है। 12 नंबर, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है? प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की कौन सी प्रणाली अर्थात विधि उपयुक्त मानी जाती है, उसका चयन यहाँ पर करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आप सभी के लिए सोच समझ कर उत्तर देना आप सभी को। तो इसका जो सही जवाब आपका है स, यानी कक्षा अभिनय प्रणाली है वो संवाद शिक्षण की प्राथमिक स्तर की प्रमुख विधि है। प्रश्न नंबर 13, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होता है? रसास्वादन विधि का प्रयोग पूछा है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर। रसास्वादन विधि का प्रयोग किस स्तर पर सर्वाधिक होगा, ये पूछा गया है। तो सही विकल्प का चयन करना है। इन चारों ही विकल्पों में से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी आप सभी के लिए। तो सही जवाब इसका है साथियों ए, प्राथमिक स्तर पर है वो रसास्वादन विधि सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है? खेल विधि के प्रवर्तक नाम पूछा यहाँ पर एक तरह से, रायबर्न, हेनरी कोल्डवेल कुक, मॉरिसन या थॉमस एम रिस्क। खेल विधि किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? एक उस विद्वान का नाम है वो यहाँ पर आपको देना उसका उत्तर सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो है ब, हेनरी कोल्डवेल कुक हैं, उनको खेल विधि का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अंतिम प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? भोलानाथ तिवारी ने
किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? ए में दिया गया समवाय विधि, ब में सूत्र विधि, स में व्याख्यान विधि, द में व्यतिरेक विधि। कौन सी विधि है द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? इसमें से भोलानाथ तिवारी ने कहा था ये, तो ये विधि आपकी है द व्यतिरेक की विधि है। ये द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से